नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ताल ठोक के आप सभी देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगाई नारेबाजी किसने कराई? घोर सांप्रदायिक नारेबाजी हुई, दंगाई नारेबाजी हुई। कार्यक्रम का नाम भारत, घोर सांप्रदायिक नारेबाजी हुई, दंगाई नारेबाजी हुई। कार्यक्रम का नाम भारत जोड़ो, लेकिन समाज को तोड़ने वाली नारेबाजी का डायरेक्टर कौन? दंगाई नारेबाजी, सांप्रदायिक नारेबाजी हम ताल ठोक के कहते हैं। जिस तरह का जहर फैलाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक जहर फैलाया गया नारेबाजों की तरफ से, जो नारेबाजी की गई, इस मामले में अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच इन सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि अश्वनी उपाध्याय का पक्ष है, वो कह रहे हैं कि 11 बजे आए थे, 12 बजे चले गए थे। उसके बाद से पीछे से कुछ लोग वहां पर पहुंचे, वीडियो बनाया, वहां तो वो थे ही नहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन, वैसे आपको पता होना चाहिए, 8 अगस्त को, रविवार को, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जंतर मंतर पर किया गया था। वो वहां पर एक मेहमान थे, ऐसा अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं। मैं तो वहां मेहमान था, मैं तो आयोजक भी नहीं हूं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक और एंगल अब यह आ गया कि आंदोलन में शामिल होने वाले स्वामी नरेशानंद को डासना के मंदिर में घुसकर उन पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ है। मेरे साथ इस वक्त जो मुझे बताया जा रहा है, आरवीएस मणि साहब, इनको भी इन्वाइट किया था और ये भी उस मंच पर मौजूद थे। वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं, आरवीएस मणि साहब। और साथ ही मेरे साथ विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हैं, अतिकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं, और साथ ही मेरे साथ शाहिद अली भी आपको नजर आ रहे हैं, और फिरोज बख्त भी हैं। इन जो स्क्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, फिरोज बख्त और आरवीएस मणि, ये दोनों उस वक्त जंतर मंतर पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त वहां पर मौजूद थे। दोनों की गवाही बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों, सबसे पहले मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पहले फिरोज बख्त, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसी नारेबाजी इस कार्यक्रम में हुई थी, नहीं हुई थी? बाद में जो हुई उसके लिए अश्वनी उपाध्याय से लेकर सबको गिरफ्तार किया गया। सच क्या है इस नारेबाजी का, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे? फिरोज बख्त। हाँ, देखिए, ये जो कार्यक्रम था, सोशल मीडिया पे काफ़ी इसकी पब्लिसिटी हुई और इसको देख के काफ़ी लोग वहाँ पर आए। और मेरे चूँकि अश्वनी उपाध्याय जी पर्सनल दोस्त हैं, वकील भी हैं, और मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानता हूँ। निहाती वो शरीफुन्नफ्स इंसान है। मैं उस स्टेज के ऊपर 10 बजे पहुँच गया था, क्योंकि गालिबन मुझे भी एक तकरीर करनी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, पुराने कवानीन को लेकर, क्योंकि उनमें बहुत सी खराबियां हैं। और ये सब लेकर के इत्तेफाक से कि वहाँ काफ़ी बोलने वाले थे, मुझे मौका नहीं मिला बोलने का। लेकिन मैं 10 बजे से लेके 11:50 तक स्टेज पे ही रहा। बहुत वहाँ बोलने वाले थे। अगर मुझे मौका दे दिया जाता तो हो सकता है कि बाद में जो ये सब उठा पटक हुई है, और मैं जिस तरीके से उसको टैकल करता, तो मैं समझता हूँ कि जो अंदर जो गुस्सा और गम जो जिन लोगों ने नारे लगाए, एंटी इंडिया नारे कहूँगा, एंटी मुस्लिम जो भी नारे लगाए, वो बहुत गलत था, उसकी कोई साथ नहीं देगा। तो मैं 10 बजे से 11:50 तक था वहाँ। उस वक्त कोई इस किस्म का नारा नहीं था। हाँ, उस वक्त कुछ तकरीरें हो रही थी, जिसमें हमारे अश्वनी उपाध्याय जी की भी तकरीर थी। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि जो एक ही कानून होना चाहिए था, एक ही संविधान है, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही रुझान, एक ही कमान, एक हिंदुस्तान। इसी पर वो एलैबोरेट कर रहे थे। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट की, अमन भाई, मैं वहाँ पे ठीक डैम मतलब 10 बजे पहुँच गया था। बिल्कुल 10 बजे पहुँच गया था, और 10 बजे मुझे पहुंचने को कहा था इन्होंने, अश्वनी भाई ने। अच्छा फिरोज बख्त, एक काम करते हैं, इस मामले में जो मुख्य संदिग्ध हैं उनका नाम है पिंकी चौधरी। वो हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी। उनसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की। वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, ये बताया जा रहा है, और उन पर एफआईआर भी है। उनसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की। एक बार वो जल्दी से मैं सबको सुना देता हूं, सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुन लीजिए एक बार। और जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में प्रमुख संदिग्धों में से एक बताया जा रहा है, जिनकी पुलिस को तलाश है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। पिंकी चौधरी उनका नाम है, और हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौधरी जी, आपकी तलाश है पुलिस को, कहां पर हैं आप? मैं यही हूं, मैं आसपास ही हूं, क्षेत्र में मैं यही हूं। आसपास कहां पे, अगर आप बता सकें, क्योंकि पुलिस को आपकी तलाश है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाजियाबाद में हूं। गाजियाबाद बहुत बड़ा है। गाजियाबाद में कहां पर है? एड्रेस बता दीजिए। नहीं, एड्रेस से ऐसे अच्छा नहीं है ना जी। एड्रेस का आप क्या करेंगे बताइए।
नहीं मतलब आपको किस चीज का डर है? आपने तो कुछ गलत नहीं किया होगा शायद, आप तो, आपका तो यही पक्ष होगा आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो एड्रेस बता दीजिए, पुलिस को आपकी तलाश है। क्या है, हम के सम्मान में किया है जो किया है, हमने बिल्कुल गलत नहीं किया है। हम 5 कानूनों की मांग मान रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? ये 5 कानून जो हम मांग रहे हैं ये ठीक मांग रहे हैं। आप ये देखिए कश्मीर की स्थिति इस समय कितनी भयानक है, उस पर और यही स्थिति अब केरल में हो गई है। उस पर मैं केरल की स्थिति आप देखिए, केरल में चौधरी जी है कहाँ पे, भाग क्यों रहे हैं? नहीं, भाग कहाँ रहे हैं? कहाँ है फिर आप? हम भाग नहीं रहे, आपको मैं बता रहा हूं। पुलिस रात हमारे यहाँ घर पे आई थी। अच्छा। और करीब 50 लोग थे, बिना वर्दी के थे, कुछ लोग शराब पिए हुए थे। ऐसे लोगों की ऐसी मंशा से ये लोग जो आए, ये हमसे संपर्क कर सकते थे, फोन पे बात कर सकते थे, तो इन लोगों ने फोन पे हमसे संपर्क नहीं किया, सीधा आके घर पे दबिश डाली है। ये गलत है। अभी आप अपने घर पर हैं? घर पे मैं, तो ऐसे इन लोगों का क्या पता है आप अपने घर पर हैं, ऑफिस पर आदमी है? चौधरी जी अभी कहाँ हैं? घर पर हैं, ऑफिस में है, कहाँ हैं? अभी मैं ऑफिस में हूं। ऑफिस का एड्रेस अगर आप बता सकें आप, क्योंकि आप सहयोग करेंगे कानून का। हाँ, ऑफिस मेरा शालीमार गार्डन में है। पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि शायद पुलिस आपको ढूंढ रही है? पुलिस ने अब तक मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कोशिश करती तो मैं जाता, मैं स्वयं जाता। ये जो नारेबाजी हुई थी, ये जो दंगाई नारेबाजी थी, सांप्रदायिक नारेबाजी, मैं तो इसको दंगाई नारेबाजी कहूंगा, ये कौन लोग थे? ये देखिए, हम लोगों के आह्वान पर देश के कोने कोने से लोग आए। अच्छा। और देश से कोने कोने से लोग आए। हम 1:30 बजे के करीब वहां से निकल गए थे, और निकलने के बाद कुछ लोगों ने जो भी बातें कही, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को तोड़ मरोड़ करके जो है दिखाया जा रहा है। नहीं तो ये आप लोगों के लोग नहीं थे ये जिन्होंने नारेबाजी की? इनका आपसे कोई लेना देना नहीं, आप लोगों ने नहीं बुलाया था इनको? देखिए इसमें अंतर है। जब हमने फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने सभी का, हिंदुओं का आह्वान किया, तो जगह जगह से लोग आए। तो जब लोग आए तो वो हमारे ही लोग हुए ना, जो हमारे एक आवाज पर सब लोग इकट्ठा हुए। नहीं, ये दंगाई कहां से आ गए उसमें? जिन्होंने नारेबाजी की वो तो दंगाई हैं। जिस तरह की भाषा उनका इस्तेमाल उन्होंने किया, भाई साहब, वो कहां से आ गए? वो लोग कहां से आ गए? वो दंगाई कहां से आए? उनको आपने बुलाया था? मारने की बात करता है। दंगाई है ओवैसी, दंगाई है मौलाना साद, जिसने हमारे देश में कोरोना फैलाया। दंगाई है मौलाना साद। दंगाई है ये जामा मस्जिद का इमाम, जो दिन भर। उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है अब? उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है? नहीं, हमें तो कितना अंतर है, आप ये बताइए ना। हमने कहीं से किसी मुसलमान को भगाया हो तो आप बताइए। और इन्होंने कश्मीर से हिंदू विहीन कश्मीर कर दिया। बात सुनिए ना, आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। आपने कहा, चौधरी जी एक मिनट, मैं चौधरी जी, पिंकी चौधरी, आपका तो कोई लेना देना नहीं। अभी आपने कहा मैं तो 1:30 बजे चला गया। आपका तो कोई लेना देना नहीं, ठीक? जिन्होंने नारेबाजी की, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जो भी आए, नहीं, वो दंगाई कहां से आए? ये जो दंगाई आए थे वो कहां से आए थे? किसने बुलाया था? वो दंगाई कहां से आए? जो ये वहां हजारों की संख्या में लोग आए थे, वो सब हमारे थे। हम ऐसे कैसे कह दें कि हमारे नहीं थे? अच्छा, वो दंगाई आपके थे? उन दंगाइयों को आपने बुलाया था? ऐसे नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि आप जो है। और ये वीडियो की जांच होनी चाहिए, इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। ये वीडियो तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये बात भी तो कह सकते हैं कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। आप केरल में हिंदुओं के घर को चिन्हित करके मारा जा रहा है हिंदुओं को, और केरल को भी हिंदू विहीन किया जा रहा है। कश्मीर वाली स्थिति में अगर हम कुछ करते हैं तो हम दंगाई हैं। अगर हम देश और धर्म की बात करते हैं, हम दंगाई हैं। आप ये मान रहे हैं कि आपके लोग थे और आपने ये सब करवाया? चलिए ठीक है पिंकी जी, पहले तो आप ये मान लिया कि हाँ वहां ये सब हो रहा है, तो इसके बदले में ये सब आपने करवाई, नारेबाजी करवाई, और आपके लोग थे ये दंगाई, ठीक? ये आप मान रहे हैं? मैं जो भी धर्म हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वो हमारा होगा। सर ये धर्म का धकोसला, आप लोग फर्जी लोग हैं। ये भगवा लगाकर ना आप लोग भगवा को बदनाम करते हैं। ये धर्म ये छोड़ दीजिए आप लोग। ये ना कोई जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है चौधरी जी। वो दंगाई लोग थे, वो दंगाई लोग। आपने नारेबाजी सुनी?
क्या नारेबाजी थी उसमें? वो तो हम सुना भी नहीं सकते और मैं बोलूंगा आप बोलिएगा भी नहीं। गलत है, ये गलत है। ये अच्छा। ऐसी कोई नारेबाजी नहीं थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारा इतना बड़ा हाथ क्या है, आप नारेबाजी सोच नहीं थी? सकते हैं। क्या नारेबाजी थी? कौन सी? क्या नारेबाजी बताइए? थी? सुनी थी आपने नारेबाजी? कौन सी क्या थी वो? आप बताइए। वो दंगाई सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक नारे, एक समुदाय के खिलाफ मारने काटने वाले, वो आप कह रहे हैं सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी? आपको इन बच्चों की इनको बातों में बच्चा ना कहिए, ये सांप्रदायिकता दंगाई महत्व हैं। समझ में आ गया है। आपकी ओवैसी नजर में की बात बच्चे हैं, आपको ये समझ- दंगाई हैं चौधरी जी, ये मुझे समझ में आ गया। ये ओवैसी आप तो ही के सीधा बच्चे हैं। कत्लेआम की बात करता है ये कि आपका जो 15 दिल मिनट के लिए पसीज रहा है इन पुलिस दंगाइयों के प्रशासन नाम को पर, ये हटाओ, आप ही के बच्चे हैं चौधरी जी, ये आप ही के बच्चे। अब आप मान हाँ रहे जी। हैं, अब आप आ गए धीरे धीरे लाइन पर, ये आप ही के बच्चे तो भी जिनको आप मेरे जो भी आवाज नहीं, में आया वो है हमारा आपने है। कहा ना आपके बच्चे, दंगाई आपके बच्चे हैं। जो भी आया सब हमारे थे। मैं कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, हम लोगों के आह्वान पे 5 कानून मांगने के, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोगों ने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए हम लोगों ने मेहनत की थी। हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी का विरोध किया था। हमने कहा था कि एक देशहित धर्म प्रेमी एक है मोदी जी, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हम लोगों ने अपनी जान न्योछावर करके नीसरत जहां प्रकरण में हमने जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने नहीं होने दी। मैं जेल गया नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम लोगों ने संघर्ष किया है, अपनी भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। पिंकी चौधरी, भूपेंद्र तोमर भी आपका नाम है। पिंकी चौधरी, आपको पता है आप जी, भूपेंद्र तोमर है। आपको पता है ना? और हो जाए FIR, सुनिए मेरी बात, हाँ। मैं आपसे बता रहा हूँ, FIR हो जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकेगी। जिस तरीके से कश्मीर में कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, ऐसा कत्लेआम होना चाहिए। और जिहादियों में आप कोई फर्क नहीं है ना? फिर चलिए ठीक है, बात खत्म। आप लोग धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, भगवा पहनकर भगवा को बदनाम करते हैं। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है ना? अगर बदनाम लगता है तो चौधरी जी, हम अपने धर्म के लिए बदनाम सही, हम अपने धर्म के लिए बदनाम सही, हम बदनाम होने के लिए और उन जिहादियों में कोई फर्क नहीं है। बहन बेटियों की रक्षा कराएंगे हम लोग। कश्मीर में जैसे कत्लेआम हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, ऐसी गतिविधि हम नहीं होने देंगे। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, चैलेंज कह रहा हूँ। ठीक है चौधरी जी, और आप ये मेरे सामने मान रहे हैं कि हाँ ये आपके बच्चे थे, ये आपके दंगाई थे और ये दंगाई नारेबाजी आपने करवाई। ठीक, अच्छी बात है, आप ये मान रहे हैं। सुनिए, आप केरल में, आपके चैनल के माध्यम से आप केरल में दिखाते हैं ना हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया। आप दिखाते हैं ना, आप दिखाते हैं ना केरल में घरों, हिंदू के घरों को देख करके फूका जा रहा है। हाँ, तो आप उनके, तो आप में और उनमें आप कोई फर्क नहीं है ना भाई? फंडामेंटलिस्ट हर धर्म में है ना? आप उनमें से हमने किसी का, हमने कट्टरवादी आप भी हैं भाई, हमने वहां भी है, तो यहाँ पर भी आप जैसी कट्टर सोच है। इस वजह से तो जय श्री राम और हिंदू और भगवा बदनाम होता है आप जैसे लोगों की वजह से। नारेबाजी सुनी आपने, ये दंगाई नारेबाजी, ये दंगाई नारेबाजी। सर आपको हिंदुओं का हाँ नहीं पता, आप फर्जी हिंदू, आप फर्जी हिंदू, आपको भगवा हिंसक होता। सर ये भगवा हिंदू, हिंदुत्व छोड़ दीजिए, जितना सहिष्णु धर्म हिंदू है ना, उतना आपको हिंदू का हाँ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। आप लोगों के चक्कर में ना, मैं आपको बताता हूँ, आप छोड़िए, आप जैसे लोगों के, चंद लोगों के चक्कर में भगवा को आप लोग बदनाम करते हैं, हिंदुत्व को आप लोग गाली पड़वाते हैं, आप लोगों की वजह से। टुकड़े होंगे, अब पुलिस कार्रवाई करेगी आप पर, मेरे ख्याल से करने वाले लोगों को यहाँ से यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो चौधरी जी, भारत भूमि चलिए मुझे छोड़िए, आप ठीक है उद्घोष करते हैं, चौधरी जी, भारत माता की जय करते हैं। आप ये कह रहे हैं ताल ठोक के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मुसलमानों ने पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटवाया, वहां हिंदुओं के क्या स्थिति है, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आप लोग कैसी बात करते हैं? अच्छा, तो आप लोग कानून अपने हाथ में लेंगे? आप पाकिस्तान में आज हिंदू की क्या स्थिति है? नहीं, आप दिखाए ना इस चीज तो को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क है ना चौधरी जी? दिमाग से पैदल हैं क्या? दिमाग से पैदल हैं क्या? बताइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क है क्या? फर्क नहीं है क्या? पाकिस्तान बना देंगे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क है ना? या हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को उतने ही अधिकार है? मुसलमानों ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे आप लोग? बेवकूफ है आप लोग, भगवा को बदनाम करते हैं आप लोग। आप जैसे चंद जयचंद है हिंदू धर्म में, बदनाम करते हैं आप लोग। हम आप लोगों की दंगाइयों को इकट्ठा करके नारेबाजी करवाते हैं। आपका जो एजेंडा था भारत जोड़ो, आपको लग रहा है उसकी बात हो रही है? अब आप जैसे लोगों की वजह से पूरा आंदोलन फेल हो गया। एक समुदाय टारगेट करके 20-20 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पे कब्जा करने की बात करता है। ठीक है सर, आप लोग जाइए पाकिस्तान, अपना आप लोग पाकिस्तानियों से कम नहीं है जिस तरह की भाषा है ना आपकी।
हिंदुस्तान को पाकिस्तान मत बनाइए। खैर छोड़िए, आप पर पुलिस कार्रवाई करेगी, आप पर पुलिस कार्रवाई करेगी, और खुदा ना खास्ता आपके भड़काने के चक्कर में कुछ गलत हो गया तो मेरी नजर में आप लोग जिम्मेदार हैं। और इनका चेहरा देख लीजिए अच्छे से, इनका चेहरा देख लीजिए, पुलिस इन पर कार्रवाई करे। मैं चाहता हूं इन जैसे सोच के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया पिंकी चौधरी, इससे ज्यादा मैं मंच नहीं दे सकता ऐसे दंगाइयों को। मेरी नजर में आप भी दंगाई। शुक्रिया दंगाई पिंकी चौधरी। बंद कर दीजिए, हटा दीजिए स्क्रीन से। ये श्री राम की भूमि है। अपने मुंह से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिए, अपने मुंह से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिए। प्रभु श्री राम के क्या जानते हैं? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम अपने मुंह से मत लीजिए। हिंदुओं को बदनाम, भगवा को बदनाम, प्रभु श्री राम को बदनाम, इनको स्क्रीन से हटा दीजिए। शुक्रिया पिंकी चौधरी। आरवीएस मणि और फिरोज बख्त, मैं आप दोनों के पास ही आऊंगा। सबने पूरी बातचीत सुन ली। पहले आरवीएस मणि साहब देख लीजिए, यही लोग थे तो मान रहे हैं मैंने नारेबाजी करवाई, इनके लोग थे, हिंदू रक्षा दल से जुड़े। आरवीएस मणि साहब देखिए, जब मैं 11:30 बजे तक वहां उपस्थित था और संयोग से ये पिंकी चौधरी साहब भी मुझे मंच में दिखाई दिए थे, मैं उनसे फिर उसके बाद मैं, क्योंकि मंच में काफी लोग थे और मैं जरा अभी भी अनुपालन करता हूं सोशल डिस्टेंसिंग का, मैं नीचे आ गया था। कुछ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी और कुछ अन्य पूर्व सैनिक अधिकारियों के साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई जी, और मुझे लगा था कि ये ठीक है। अब क्या, जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो मैं 11:30 बजे वहां से प्रस्थान करके अपना, जहां पर भी मेरी गाड़ी खड़ी थी उस तरफ आ गया था। मैं गाड़ी सरोज नगर में खड़ी करके गया था, किसी और साधन लेके आ गया, और जब तक 11:30 बजे तक ऐसा कोई नारा नहीं हुआ। कार्यक्रम कितने बजे खत्म हुआ था फिरोज बख्त? कार्यक्रम कितने बजे खत्म हुआ था? आरवीएस मणि कह रहे हैं 11:30 वो चले गए थे, आप कितने बजे गए थे? देखिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। मैं 10 बजे ठीक स्टेज पे आ गया था, और मैं 11:50 पे चला गया था। 11:50 तक एवरीथिंग वाज पीसफुल, कोई नारा नहीं लगा था, कोई खराबी उसमें नहीं थी, ठीक है। और जो अश्वनी उपाध्याय थे बहुत ही प्यार से अपनी सारी बातें बता रहे थे, और भीड़ में मुझे कोई ऐसा दंगाई तत्व नहीं दिखा, कोई एक भी नारा नहीं लगा। ये सारे नारे वाले जो लगे हैं, ये जाने के बाद हमारे मतलब 1:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये तब की बात है। और मुझे ये लगता है कि कोई ख़ास एक लॉबी है जो अश्वनी के खिलाफ ये काम कर रही है, क्योंकि अश्वनी अब से नहीं, काफ़ी अरसे से 110 इन्होंने PIL लगाई हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट PIL हैं कि शिक्षा एक होनी चाहिए, कानून एक होना चाहिए, शादी ब्याह के सब चीज़ें एक होनी चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग हम अपने कानून लेके बैठे हुए। और मैं पिंकी साहब से एक बात कहना चाह रहा था, चौधरी साहब से, ये क्या मतलब है आपका कि अभी हिंदू रक्षा दल, मुस्लिम रक्षा दल? अरे बनाना है रक्षा दल तो हिंदुस्तान रक्षा दल बनाओ। डोंट प्ले हिंदू कार्ड एंड मुस्लिम कार्ड। इफ यू वांट टू प्ले, यू प्ले मुस्लिम कार्ड। ये सब चीजें बेकार हैं। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा, शाहिद अली हैं, एडवोकेट हैं जी, उनके पास मैं चला मैं एक बात कह के बात को खत्म करना चाहूंगा। हाँ बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप बोल लीजिए। बस मैं 1 सेकंड लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अश्वनी उपाध्याय का, बड़ा नीट एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे ये आम आदमी पार्टी में रहे हो या बीजेपी में है। बहुत साफ सुथरा इनका चाल चलन है, और ये देश को प्रेम करने वाले हैं। और एक बात कह के मैं चौधरी साहब का जवाब दूंगा, कह रहे हैं मोदी जी को लाएं। अरे मोदी जी को आप लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी को हम जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी लेके आए, और मोदी जी जैसा जानदार, दमदार, बलदार, कामदार, धमाकेदार, मसालेदार और अबव ऑल वजादार और ईमानदार प्रधानमंत्री अब तक भारत में नहीं आया। वो आपकी बकौती नहीं है। उसके बाद मैं अगर आपने हिंदू रक्षा दल बनाया आपके पास आऊंगा, वो सब के हैं। मोदी जी उतने ही हिंदुओं के हैं जितने मुसलमानों के। आए पहले आप लोग चले गए, कार्यक्रम खत्म हो चुका था, तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? शाहिद अली, कानून क्या कहता है कि जिसके कार्यक्रम में इस तरह की नारेबाजी हो, आयोजक गिरफ्तार, आयोजक भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं वो तो चले गए थे। देखिए, 2 तस्वीरें इसलिए मैंने शाहिद अली, क्योंकि कार्यक्रम का जब कार्यक्रम चल रहा था तो मंच लगा हुआ था। एक मिनट आ रहा हूं शाहिद अली, इस तरफ आप देख रहे हैं, जब कार्यक्रम चल रहा था, जब कार्यक्रम खत्म हो गया वहां से मंच भी उखड़ गया था। उसके बाद शाम बताया 3 से 4 बजे फिर यह नारेबाजी हुई है, तो गिरफ्तार लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों को किया गया। ये पक्ष है अश्वनी उपाध्याय और उनके जो लोग हैं उनका पक्ष है कि हम लोग तो चले गए थे, 11 बजे पहुंचे, 12 बजे चले गए। ये उस वक्त की तस्वीरें, और ये तस्वीरें जब शाम को वहां पर 3 से 4 बजे जब नारेबाजी हुई थी तब तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था, ऐसा पक्ष है। अब आप बोलिए शाहिद अली।
अमन जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार हूं, मुबारकबाद देता हूं कि हमारे देश में अब इस तरह की पहल होने लगी है कि दंगाई चाहे वो किसी भी मजहब के हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब धर्म विशेष के खिलाफ कोई एक चीज नहीं हो रही है, अब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो मुझे यकीन है कि एक सुदृढ़ बहुत ताकतवर भारत का निर्माण होगा, ऐसा ताकतवर भारत जिसकी सपना सभी लोग देखते हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखते हैं। दिल्ली पुलिस अच्छी लग रही है ना, पूरा के पूरे भारत के लोग देखते हैं। पुलिस बहुत मुबारकबाद की बात है। मैं आपके पॉइंट पर मैं आ जाता हूँ, लीगल पॉइंट पर मैं आ जाता हूँ, आपके लीगल पॉइंट में आ जाता हूँ। लीगल से पहले जो कहा कि लीगल से पहले आपने जो भी बताया, सबसे पहले तो ये अब आपको दिल्ली पुलिस अच्छी लग रही है ना, आपके हिसाब से काम करे तो बढ़िया। जेएनयू, शाहीन बाग, सर मैंने ये पर कहा आपको है दिल्ली पुलिस पर बड़ा डाउट होता था, ये काम दिल्ली पुलिस को सर्टिफिकेट मिल ये गया। काम नहीं, मैंने कभी दिल्ली पुलिस को कभी डाउट के कैटेगरी में मैंने नहीं खड़ा किया। मैंने हमेशा ये कहा है कि सच्चाई की पुष्टि बाद में होती है, अभी इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। यहां पर एफआईआर हुई है, ये एफआईआर का होना कितना जरूरी है बताइए। आपने खुद देखा, अभी पिंकी चौधरी साहब भी कह रहे थे और आपने अपनी आंखों से देखा वीडियो को, किस तरह की मतलब घृणात्मक बातें उसके अंदर करी जा रही हैं। क्या यहाँ पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? अगर दिल्ली पुलिस ने एक अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए क्या? या यहां पर भी दिल्ली पुलिस के हम वो कहेंगे साथ दिल्ली पुलिस ने गलत काम किया एफआईआर करके? यहां पर तो हकीकत बात यह है कि यूएपीए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से एक आदमी बिल्कुल अलग ऐलान कह रहा है आपके माध्यम से कि हाँ जी हमने किया और हमने इसलिए किया कि हम रिवेंज लेना चाहते हैं, पाकिस्तान का हवाला देता है और जाने किस किस का हवाला देता है। बेसिकली ऐसे लोगों के खिलाफ तो यूएपीए के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यकीन है अपने देश के कानून पर, अपने देश के कानून के चलाने वालों पर, अपने देश की सरकार पर कि इस मामले में जरूर यूएपीए के तहत कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। शाहिद अली जी, इससे पहले जब दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग मामले में, सीए मामले में, जब कार्रवाई की तब आपको पुलिस पर भरोसा नहीं था ना। जब सीए मामले में दंगाई कह दिया जाता था तब आपको बड़ा गुस्सा आता था, लाल किले मामले में दंगाई कह दिया जाता था तब बड़ा गुस्सा आता था, सीए, शाहीन बाग, तब इसी दिल्ली पुलिस पर आप लोगों को गुस्सा आता था ना कि दिल्ली पुलिस कैसे आप दंगाई कह रहे हैं। अब यहां दंगाई तो दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम करी है, ताली बजाइए। यही दिल्ली पुलिस जब सीए मामले में दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया था तब कार्रवाई सही थी। मामले को इससे इक्वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको पुलिस पर अचानक से प्यार उमड़ रहा है ना। सीए मामले को इससे इक्वेट कर रहे हैं। आपको अचानक से दिल्ली पुलिस पर प्यार उमड़ रहा है। मैं आपको बस इसलिए समझा रहा था। तो फिर दिल्ली पुलिस ने सीए मामले में दंगाइयों पर जो कार्रवाई करी वो सही कार्रवाई थी ना। सीए का मामला था अमन जी, सीए का जो मामला था वो लोगों के अधिकार से रिलेटेड था। एक पीसफुल आंदोलन मेरी बात अगर आप उस आंदोलन के शाहिद भाई मेरी बात अगर आप सुने, शाहिद अली यहाँ पर जो चीजें निकल के आ रही हैं, शाहिद अली आप आराम से बात करेंगे, समझ में आना चाहिए। यहां दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी इस मामले में, आपने कहा बहुत अच्छी कार्रवाई करी। यही दिल्ली पुलिस ने सीए मामले में जब गिरफ्तार किया था दंगाइयों को, तब आपने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा दिए थे। आज जंतर मंतर मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी है तो आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा हो गया। मतलब आपके हिसाब से कार्रवाई करे तो दिल्ली पुलिस बढ़िया, आपके हिसाब से कार्रवाई ना करे तो दिल्ली पुलिस में खोट है। तो खोट तो आप में होगी ना सर। अब आपका सवाल खत्म हो गया सर? जी बोलिए ना शाहिद भाई। अमन जी आपका सवाल खत्म हो गया ना? देखिए, आप सीए को इस चीज से इक्वेट नहीं कर सकते, नहीं मिला सकते हैं। यहां पर देश को तोड़ने की साजिशें हो गई, तो यहां पर देश को तोड़ने के लिए नारे लगा दिए गए और पार्लियामेंट थाने के करीब में नारे लगते रहे। उसके बाद में जब ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुई, अभी तो इसके अंदर जो स्पीचेस हुई है ना, जो फिरोज हक साहब भी कह रही हैं और जो लोग कह रहे हैं उनको स्पीच नहीं दी, जो स्पीचेस इसके अंदर दी गई हैं वो मुझे पूरा यकीन है कि जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आयोजक कैसे जिम्मेदार होता है शाहिद भाई, आप तो वकील हैं और ये मेरे हिसाब से एडवोकेट हैं। मुझे अगर आप कानूनी पहलू समझा दें। आयोजक ही तो जिम्मेदार होता है, आयोजक ही तो जिम्मेदार होता है, आयोजक जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये बहुत पता करना जरूरी होता है। देखिए शाहिद अली, एक मिनट शाहिद अली, ये बहुत जरूरी है, परमिशन भी नहीं ली। ठीक है शाहिद अली, पुलिस का अगर कार्यक्रम में जिसके कार्यक्रम में इस तरह की नारेबाजी हुई, उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी। चलिए शाहिद अली मेरी बात समझिए ना, एक बात बहुत जरूरी है क्योंकि आपने मुझे बताया, मेरे साथ कपिल मिश्रा भी अब जुड़ गए हैं, आपने मुझे बताया इस तरह के कार्यक्रम में अगर दंगाई नारेबाजी होती है तो आयोजक जिम्मेदार होता है। ठीक, तो फिर किसान आंदोलन में मर्जा मोदी से लेकर हिंदुओं की कब्र खुदेगी नारेबाजी हुई, उसके भी आयोजकों को अंदर डालना चाहिए। किसान मोर्चा से जुड़े लोगों को, आयोजकों को अंदर डालना चाहिए ना। नारेबाजी नहीं सुनी सर,
हैं जी? मैंने वो नारेबाजी नहीं सुनी। अच्छा, आपने मर्जा मोदी, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाले जिंदाबाद, आपने कुछ नहीं सुना। कितने भोले हैं ना, कितने मासूम हैं आप। सुनिए, आपने कुछ नहीं सुना। जो उन लोगों शाहीन बाग में चिकन ने काटने वाली धमकी सुनी थी? हुई है कोई नहीं। किसको अंदर, किसको गिरफ्तार किया? तोड़ने की बात इस मामले में अश्वनी उपाध्याय गिरफ्तार, आयोजक ना उन्होंने। अच्छा, मेरे साथ कपिल मिश्रा है, फिर विजय शंकर तिवारी और कपिल मिश्रा, दो लोग बोलेंगे। मैं तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, पहले कपिल मिश्रा आप, फिर विजय शंकर तिवारी। कपिल मिश्रा, आप तो मेरे ख्याल से उनके पक्ष में गवाही देने भी पहुंचे, आप कोर्ट में ही हैं, पटियाला कोर्ट के बाहर ही हैं आप तो उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मैं कोर्ट में हूँ। हाँ, मैं कोर्ट में हूँ, पूरी तरह से अश्विनी उपाध्याय जी के साथ में खड़ा हूँ। और मैं ही नहीं, इस देश में कानून और संविधान की बात करने वाले सभी लोग अश्विनी उपाध्याय के साथ खड़े हैं। मेरा यह कहना है अमन जी कि क्या अश्विनी उपाध्याय ने कोई भड़काऊ बयान दिया है? नहीं दिया। क्या उनके मंच से कोई भड़काऊ बयान दिया गया है? नहीं दिया गया। अब सड़क में खड़े होके कहीं दूर, कार्यक्रम से कहीं दूर कोई 5-10 लोग अगर कुछ बोलते हैं तो अगर उसकी जिम्मेदारी आप आयोजक के ऊपर डाल देते हैं तो मैं बिल्कुल सही है अमन चोपड़ा जो कह रहे हैं कि फिर टिकैत कैसे बाहर घूम रहा है, अमानतुल्लाह कैसे बाहर घूम रहा है, वो लोग कैसे आज़ाद घूम रहे हैं। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, कानून तो एक जैसे ही लागू होगा ना सबके ऊपर। अश्विनी उपाध्याय क्या बात कर रहे हैं? कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। और ये जिहादी और कम्युनिस्ट गैंग जो कल से अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, ये जिहादी कम्युनिस्ट गैंग इन नारों के लिए कैंपेन नहीं चला रहा। ये कैंपेन चला रहा है कि देश में कॉमन सिविल कोड की चर्चा ना हो, देश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा ना हो। इसके कारण अश्विनी उपाध्याय को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाता हूँ। खलनायक नारेबाजी तो हुई, नारेबाजी हुई हो तो गिरफ्तार कीजिए ना जिन्होंने अमन भाई, मैं तो कहता हूँ जिन्होंने नारे लगाए हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन इस देश में वो लोग जो बंदूक उठाने वालों को भी भटके हुए नौजवान कहते थे, जो कहते थे कि इन नौजवानों से बात करनी चाहिए, बम बांध के आने वाले नौजवानों से, वो इन नारे लगाने और इन पे अश्विनी उपाध्याय को आतंकवादी बता रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय ने बात क्या की है? अश्विनी उपाध्याय की गलती क्या है? एक बेकसूर आदमी को केवल इसलिए जेल में डाल दिया जाए क्योंकि वो कानून की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, सड़कें बंद नहीं कर रहा, रास्ते बंद नहीं कर रहा, गालियां नहीं दे रहा, इसीलिए उसको गिरफ्तार करना आसान हो गया है। और जो गालियां दे रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। कपिल, एक सवाल पूछता हूं आपसे जी। मैं बोलता हूं जब इस तरह के कथित किसान आंदोलन में जब देश विरोधी नारेबाजी हुई तो मेरी नजर में वो लोग जिन्होंने इसका आयोजन किया वो जिम्मेदार, मेरी नजर में। अगर उस कार्यक्रम में जो कि नारेबाजी हुई है, दंगाई नारेबाजी है मेरी नजर में, तो फिर आयोजक जिम्मेदार। हम डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं रख सकते ना कपिल? नहीं अमन जी, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते। अगर कार्यक्रम में नारेबाजी हुई होती, कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, 12:20 पे खत्म हो गया है, नारेबाजी शाम को 4 बजे हो रही है, कार्यक्रम के स्टेज से नहीं हो रही, कार्यक्रम के माइक से नहीं हो रही है, कहीं उस जगह पे नहीं हो रही जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, उससे दूर जगह पे हो रही है। उसके लिए तो यानी कि कल को राहुल गांधी कोई कार्यक्रम करे और वहाँ पे उनके जाने के बाद 10 लड़के कोई नारे लगा दे तो राहुल गांधी अरेस्ट हो जाएंगे क्या? ये कार्यक्रम के आयोजक जिम्मेदार होते हैं। अगर कार्यक्रम के मंच से ये बयानबाजी की गई होती, कार्यक्रम चलते समय ये बयानबाजी की गई होती, अश्विनी उपाध्याय अपने घर जा चुके थे, कार्यक्रम में आए लोग अपने घर जा चुके थे, पुलिस वहां से वापस जा चुकी थी, कार्यक्रम का तंबू वंबू सब हट चुका था, उसके बाद वहां पर 4 बजे शाम को जो वीडियो आता है उसके लिए कार्यक्रम का आयोजक कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? नहीं तो फिर वो नरेशानंद पर जो हमला हुआ वो क्या जंतर मंतर का बदला था? कुछ लोग नाराज थे या आयोजन से? हो सकता है ये जो लोग नाराज थे इस आयोजन से शायद संभवतः ये नारेबाजी वाली टूल किट हो, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? या तो नरेशानंद जी भी इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए हुए थे। और आप ये देखिए कि इस देश में जो लोग आज जंतर मंतर के ऊपर बवाल मचा रहे हैं वो वहाँ चाकू से गोदे जाने के ऊपर चुप्पी है। आज देश का मुद्दा ये हेट का मतलब, हेट तो वहाँ दिख रहा है ना जहाँ चाकू चलाए जा रहे हैं, या हेट जंतर मंतर पे दिख रहा था जहाँ संविधान के रिफॉर्म की बात हो रही थी। किसको आप हेट बोलेंगे, किसको आप नफरत बोलेंगे? चाकू को मोहब्बत का प्रतीक बना दिया गया है और कानून के तहत कानून को बदलने की बात करने वालों को नफरत का प्रतीक बनाया जा रहा है। हर बार केवल कोई एक विलन, झूठा विलन बनाने की कोशिश। कभी कपिल मिश्रा को बोल दो, कभी मोनिका अरोड़ा को बोल दो, कभी अश्विनी उपाध्याय को बोल दो, जो खड़ा होकर कानून की बात करे उसको खलनायक बना दो और हत्यारों को, दंगाइयों को, आतंकियों को, चाकू चलाने वालों को उनको चुपचाप रहने दो, उनके बारे में बात ना करो। आज देश में बात होनी चाहिए थी नरेशानंद के ऊपर
चले हुए चाकुओं के ऊपर बात होनी चाहिए थी, उनकी हत्या की कोशिश की बात होनी चाहिए थी, कौन सी मानसिकता चाकू चलाने को प्रेरित करती है उसकी बात होनी चाहिए थी, और बात हो रही है अश्विनी उपाध्याय की। तो फिर ये तो मैं शर्मिंदा इसका हूं कि आज देश में नफरत बनाया किसको जा रहा है। विजय शंकर तिवारी, कपिल आप रहिए मेरे साथ। विजय शंकर तिवारी, कार्यक्रम का जिसने आयोजन किया उनको अंदर डाल दिया गया, कार्यक्रम में जो शामिल हुए उन पर जानलेवा हमला हो गया, तो ये भारत जोड़ो ऐसा तो आंदोलन करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी आज के बाद। फिर तो बिल्कुल अमन जी, देखो अभी कपिल जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल 100% ठीक बात कर रहे थे कि आज बातचीत होनी चाहिए और जी न्यूज के इसमें डिबेट का विषय होना चाहिए था कि संतों पर चाकुओं से हमला किया गया। ये विषय नहीं है, विषय दूसरा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी शाहिद जो बात कर रहे थे कि सीए को और कल के विषय को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो शाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, वो तो हुआ और समाप्त हो गया। ये सीए का जो विषय था महीनों महीनों रास्ता रोककर खड़ा किया गया और ये ईडी के द्वारा तय हुआ कि पीएफआई के द्वारा फंडिंग थी। पीएफआई आपको ध्यान में होगा, पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पीएफआई। उसका पैसा वहां जा रहा था, उसकी तुलना कल के इस घटना से नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी संजय सिंह जैसे लोग भी अभी भाषण कर रहे थे जो पीएफआई के साथ उनके समर्थन में खड़े, तिवारी जी उनसे तुलना करके एक 100 गलत आपके सही को आपके उसको सही नहीं बना देंगे ना, आपके गलत को वहां गलत हुआ तो आपका गलत सही तो नहीं होगा ना, नारेबाजी तो ही है। अमन भारत तोड़ने की बात तो जेएनयू के अंदर खड़े होकर के हुई थी, जब कहा गया था भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह। तो इसलिए तोड़ने वाली नारेबाजी जंतर मंतर पर दिखाई नहीं पड़े। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए हुई थी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अमन जी बेसिक बात है कि जिन अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया है मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, सामाजिक रूप से भी जानता हूँ और हर तरीके से जानता हूँ। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है, गलत किया गया है, मैं ये बात कह रहा हूँ जो नीचे दंगाई है उनको गिरफ्तार करिए जाकर के, अगर किसी ने दंगा किया है तो। अतिकुर रहमान, जब इस तरह की नारेबाजी, चाहे शाहीन बाग, चाहे जेएनयू, चाहे किसान आंदोलन, तो कहा जाता है कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह की नारेबाजी की है, ठीक है ना, आप लोग यही कहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व आए उन्होंने इस तरह की नारेबाजी की। इस केस में ये वाला लॉजिक काम नहीं करता क्या, या इस केस में आयोजक जिम्मेदार होगा? जी अतिकुर भाई। जी अमन भाई, मैं समझ रहा हूं कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ऐसा कोई बात मुझे नहीं करना चाहिए कि ये चीजें जो कल हुई ये कोई तूल पकड़े और कोई रूप इस तरह से इसको दिया जाए कि आगे को दिल्ली के दंगा जैसे हुआ वैसे कोई नौबत आ जाए। तो मैं बहुत रेस्ट्रिक्ट करके आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग नारेबाजी कर रहे थे ये मिसगाइडेड यूथ हैं, इन लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है, इनका सूत्रधार कहीं और बैठा है। और जो जो इश्यूज ये उठा रहे हैं ना, मेरे लिए सबसे भयानक और सबसे फिक्र वाली बात यह है जो इश्यूज ये लोग उठा रहे हैं इसके अंदर जो कुछ भी सच्चाई और कड़वाई है इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और केजरीवाल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि ये दिल्ली में घटना हुई है, पार्लियामेंट सेशन में है। कल के कल होम मिनिस्टर को इसके ऊपर सफाई देना चाहिए कि कश्मीर का मुद्दा, केरला का मुद्दा, जिहादियों का मुद्दा, टेररिज्म का मुद्दा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्षम है इसको डील करने के लिए। पब्लिक को ये इश्यूज सड़क के ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि ये मामले अगर हम कैप नहीं करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, शाहिद भाई आपके पास आऊंगा। एक सवाल अगर आप इजाजत दें, अतिकुर रहमान, देखिए जंतर मंतर के कार्यक्रम से हो सकता है नाराजगी हो, एक सेक्शन को आपको नाराजगी हो सकती है, शाहिद भाई को नाराजगी हो सकती है, एक सेक्शन को हो सकता है नाराजगी हो, ठीक है ना, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी कि जिसने उस कार्यक्रम को अटेंड किया उस पर जानलेवा हमला हो जाए। मतलब सोचिए, नरेशानंद, स्वामी नरेशानंद पर हमला ये जंतर मंतर का बदला था। यही कपिल कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जंतर मंतर के कार्यक्रम से प्रॉब्लम थी, उन्होंने ही वही सोच ने स्वामी नरेशानंद पर चाकुओं से हमला किया। हो सकता है उनकी प्लानिंग हो, उन्हीं का ये प्लान हो, ये भी तो हो सकता है ना अतिकुर रहमान। जंतर मंतर के कार्यक्रम से प्रॉब्लम हो सकती है। जी अमन भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जंतर मंतर का कानून। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं है, जिनको थी उन्होंने तो जानलेवा हमला कर दिया, केरला को लेके उन्होंने तो चाकुओं से गोद दिया।
क्योंकि आपको आपने पता है ना मुझे स्वामी बुलाया है। नरेशानंद के साथ क्या हुआ है? मेरी ये जंतर समझ में आ मंतर के रहा है। कार्यक्रम की वजह से वो उसमें शामिल हुए थे। यस, मैंने पता है ना आपको किसने किया, वो कौन लोग हैं? जी जी, फिरोज साहब ने अभी, हाँ फिरोज साहब ने जैसा फिरोज कहा साहब, मैं आपसे कि सवाल अश्विनी पूछ रहा उपाध्याय हूं, के जंतर लिए मंतर में एक शामिल लॉबी होने काम कर पर रही है। स्वामी हो नरेशानंद पर सकता जानलेवा है। हमला क्यों? कौन लोग हैं? अरे उन्हीं के खिलाफ लॉबी ने कराया है साहब, उन्हीं के खिलाफ लॉबी ने कराया है। क्योंकि फिरोज साहब जब बोलते हैं कि अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कोई लॉबी काम कर रही है, तो यहां पर भी तो लॉबी हो सकती है ना। नहीं, यहाँ पर आप इनको क्लीन चिट देना चाहेंगे, यहाँ पर आपको जिहादी एलिमेंट ये वाली लॉबी पड़ेगा। नहीं, ये चाकुओं से गोद कर कौन सी लॉबी काम आती है सबको पता है। खैर छोड़िए, यति नरसिंहानंद उन पर जानलेवा हमला, मोदी साहब के खिलाफ भी काम कर रही गला है। काट कट्टरता, कहां कौन सी जिहादी सोच काम करती है, इसलिए उस तरफ हम नहीं हाँ, जाएंगे। लेकिन ये लॉबी को प्रॉब्लम क्या मैं कपिल आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? शाहिद अली मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले कपिल, क्या जंतर मंतर का जब कार्यक्रम हो रहा था आपको अंदाजा था इससे प्रॉब्लम होगी, हो सकती है, नाराजगी थी, इसी वजह से संभवतः वो अटैक, और आप कह रहे हैं कि ये नारेबाजी वाला प्लान, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब चर्चा उस कार्यक्रम की तो है ही नहीं। भारत जोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के कानून। देखिए अमन भाई, अश्विनी उपाध्याय जी ने जो विषय उठाए हैं वो दबने वाले विषय तो है नहीं। जब वो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब वो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, जब वो बात कर रहे हैं एक समान कानून की, और ये कौन व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जिसने 101 जनहित याचिकाएं भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की हैं, और एक भी PIL उनकी आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। उन्हीं की PIL पे आज जो ये MP MLA वाले केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, ये अश्विनी उपाध्याय की आज जब वो बंद करके रखे गए हैं थाने में, तब भी उन्हीं की PIL पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है देश में चुनाव के सुधारों की। उस व्यक्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे मेरे को ये समझ नहीं आता है कि ये लोग इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा कैसे सकते हैं। हम लोग सब अश्विनी उपाध्याय को जानते हैं। दूसरी बात, इसी शहर के अंदर अमानतुल्लाह खान ने सर तन से जुदा ये यति नरसिंहानंद के बारे में बोला था, खुलेआम बोला था। आज वहाँ पे चाकू चल रहे हैं। किसने बोला था सड़कों पे उतर के? कौन से लाखों करोड़ों लोग उतरे थे सड़कों पे कि बोल रहे थे कि यहाँ पे गर्दन काटी जाएगी, चाकू चलाया जाएगा? बोल के मारा जा रहा है वहाँ पर, और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। अतीकुर रहमान कह रहे हैं, उसमें लॉबी की बात कर रहे हैं। अरे आपने सड़कों पे उतर के ऐलान करके मारा है, वहाँ पे चाकू बोल के मारा है, और पहली बार नहीं मारा है। कमलेश तिवारी भी ऐसे गए हैं, और केवल भारत में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। बोल के मारा जा रहा है लोगों को, और उसको आप नफरत की बात करने से मना कर रहे हैं, उसमें आप चर्चा करने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पे संविधान की बात करने वाला, कानून की बात करने वाला, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर आप दंगाई, आतंकी, भड़काऊ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अश्विनी उपाध्याय के मुद्दों से घबराए हुए लोग हैं, इसीलिए ध्यान भटकाने की ये कोशिश की गई है, इसीलिए नरेशानंद पे हमला किया गया है। फिरोज भाई, लेकिन पहले शाहिद अली बोलेंगे। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अतीकुर रहमान, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि शाहिद अली लगातार स्वागत कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का, कि बहुत अच्छी कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने, लगातार स्वागत कर रहे हैं। तो शाहिद भाई, इसी लॉजिक के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, सर तन से जुदा, या हिंदुओं की कब्र, मर्जा मोदी, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके आयोजकों पर भी होनी चाहिए, आयोजकों पर। सर मुझे ऐसा लग रहा है जो उपाध्याय जी के खिलाफ कार्रवाई पर तिलमिला रहे हैं लोग और सरकार के खिलाफ भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी एक अपनी नीति है जो मोदी जी के खिलाफ ये काम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है सरकार सुन रही होगी, देख रही होगी। यानी कि इनका कहना ये हुआ कि इनकी अपनी सरकार इन्हीं के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है, इन्हीं की अपनी सरकार दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अरे भाई, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? आप तो सरकार में हो ना। अच्छा, होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन लीगली मैं पूछ रहा हूं, सरकार बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, कौन कहता कार्रवाई होनी चाहिए ना? जिन्होंने हिंदुओं की कब्र खुदेगी, मर्जा मोदी, खालिस्तान जिंदाबाद, किसान नेता, सब पर सबको अंदर करना चाहिए ना उस लॉजिक के हिसाब से। अगर आयोजक जिम्मेदार, गिरफ्तार, फिर तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। अमन जी, अगर लिस्ट बड़ी बन जाए तो क्या दिक्कत की बात है? जो कल्प्रिट है वो जेल तो जाने चाहिए ना जी, जो कल्प्रिट है उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। ठीक,
ठीक। लंबी लिस्ट बन जाएगी, इसका क्या मतलब हो गया? ये तो अच्छी यानी चीज कि है, आप ये तो किसी को देखिए अब ये बिल्कुल देखिए फ्री हैंड दे देंगे, तो फिर जाइए साहब कुछ भी करिए आप। शाहिद भाई आप ही मेरे साथ बैठते थे डिबेट में, क्या इनको जेलों के अंदर शाहिद निकाला अली जाना चाहिए? अब आप ना मेरे ख्याल से अब आप ना गजनी मोड में हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे याद है आप ही मेरे साथ डिबेट में बैठते थे। सुन लीजिए, सीए वाले मामले में जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की तब आप लोग कहते थे कि भोले वाले लड़कों को पकड़ लिया, तब दिल्ली पुलिस पर आप सवाल उठाते थे। दंगाइयों को जब पकड़ा था शाहीन बाग सीए मामले में, आप ही कहते थे ना भोले वाले दंगाइयों को पकड़ लिया, बच्चे दंगाई कहते थे ना। मामले में शाहीन बाग में कोई दंगा नहीं हुआ। हाँ, शाहीन बाग में एक आदमी गया था गोली चलाने के लिए। नहीं, शाहीन बाग में क्या देश विरोधी नारेबाजी नहीं हुई? क्या सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा नहीं हुआ? कौन सा दंगा हो गया? क्या सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा नहीं हुआ? शाहीन बाग में पूरा रिकॉर्डेड, शाहीन बाग का पूरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। शाहीन बाग का पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया दिल्ली पुलिस ने। कपिल, और अगर कोई दिल्ली पुलिस, शाहिद भाई का सवाल तो बड़ा वाजिब है, शाहिद अली का सवाल बहुत वाजिब है। दिल्ली पुलिस इतनी तत्परता से कार्रवाई दूसरे मामलों में क्यों नहीं करती है भाई? अब दिल्ली पुलिस इनकी थोड़ी ना है। भी इंसान सही बात है, देश को तोड़ नहीं। देखिए पहली बार तो आपके मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उसे पेट में दर्द हो गया। कपिल पहली बार तो खिलाफ कार्रवाई हुई है। कपिल इतनी तत्परता से कार्रवाई दूसरे मामलों में क्यों नहीं? शाहिद ने जिस नित्यानंद की बात हो रही है, शाहिद जी ने बड़े आराम से कह दिया कि आपकी सरकार है, तो भारत की सरकार इनकी सरकार नहीं है क्या? कल को आज भारत की सरकार को अपनी सरकार मानने से इनकार कर दिया, कल भारत के झंडे को अपना झंडा मानने से इनकार कर देंगे, परसों भारत के राष्ट्रगान को अपना राष्ट्रगान माने। सरकार तो आपकी भी और सरकार मेरी भी है, सरकार भारत की है, सरकार किसी एक की नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि जब दिल्ली पुलिस गलत करती है तो हम उस पर सवाल भी उठाते हैं और आतंकवादियों को पकड़ती है तो उसके साथ भी खड़े होते हैं। और आज पार्टी की सरकार है, और आज भारतीय जनता पार्टी, और मेरा ये मानना है कि शाहीन बाग एक देशद्रोही, आतंकवादी, हिंसा से भरा हुआ, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी आतंकी गतिविधियों का अड्डा है, उसका नाम है शाहीन बाग। और उस शाहीन बाग को जस्टिफाई करने की कोशिश कोई यहाँ पे ना करे और दोबारा शाहीन बाग बनने भी नहीं दिया जाएगा। शाहिद भाई किसी गलतफहमी में रहना भी मत, किसी गलतफहमी में रहना भी मत कि दोबारा शाहीन बाग बनने दिया जाएगा। और पिछली बार ये जो बना था वो एक देशद्रोही, आतंकवादी, हिंदू द्रोही, भारत विरोधी लोगों का अड्डा था, उसका नाम था शाहीन बाग। ये आपके कहने से नहीं समझ में आएगा कि शाहीन बाग क्या था। और शाहीन बाग को जस्टिफाई करने की कोशिश करना मत कभी गलती से। शाहीन बाग जैसे आतंकी घटनाओं को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करना यहाँ पर। वाइंड अप करना है फिरोज भक्त, आप बोलिए। मुझे वाइंड अप करना है फिरोज भक्त और विजय शंकर तिवारी, दोनों को 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे लगातार कमांड आ रही है ब्रेक के लिए। मैं दोनों को 30 सेकंड, फिरोज भक्त 30 सेकंड, विजय शंकर तिवारी 30 सेकंड। फिरोज भक्त। हाँ, बस मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हाँ, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं किस लॉबी के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक लॉबी के लिए काम कर रहा हूँ और वो लॉबी है इंडिया लॉबी। वो लॉबी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो मोदी लॉबी है, ठीक है। मोदी को ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक शेर सुन लो, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। आप भी सुन लीजिए, तिवारी जी आप भी सुन लीजिए, मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, ये साझा विरासत का मुल्क है। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब से हम रहते चले आए, ऐसे ही रखिए। आग लगाने की, जहर उगलने की जरूरत नहीं है किसी को। और जो हमारी लॉबी है, दिस इज ओनली इंडिया लॉबी, इंडिया कार्ड, नो हिंदू कार्ड, नो मुस्लिम कार्ड। कम से कम इस केस में ये तो निकाल गया कि नारेबाजी हुई ही नहीं जेएनयू की तरह। देखो ये बहुत बड़ी बात अमन जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। नफरत वाले नारे लगवा रही है आपकी लॉबी। लॉबी है आपकी लॉबी कौन सी है? बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये किसी ने आपकी लॉबी पूरे देश ने देख लिया है। देश के एजेंडा सामने आ गए हैं, देश के आतंकवादियों को सारे सामने आ रहे हैं, खड़े हो गए। आपकी सब कुछ दिख गया है। अत्याचारी दुराचारी हिंदू लोग हो चुके हैं। बस यही वो नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए, ये बड़ी चीज है ना शायद भाई, ये तो आप भी मानेंगे। इस केस में किसी को इनको बचा नहीं रहा है। इस केस में चलिए बस करते हैं। देखिए, ये तो आप भी मानेंगे, ये आप भी मानेंगे जो विजय शंकर तिवारी ने बात कही है, बड़ी गहरी बात है। कम से कम इस केस में कोई इनको बचा नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं ये दंगाई सोच है। मैं कह रहा हूं ताल ठोक के हिंदू रक्षा दल के जितने लोग थे, मैंने उनको बोला है, मैं बोल रहा हूं ये दंगाई सोच है। कम से कम ना यहां कोई बचा नहीं रहा है। दूसरी तरफ जब इस तरह की नारेबाजी होती है ना, तो बचाने के लिए सब उतर आते हैं। बस ये फर्क है, ये फर्क ही खत्म करना है मेरे ख्याल से। वहां पर भी कोई ना बचाए, यहाँ पर भी, यहाँ तो कोई बचा ही नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं गिरफ्तार करिए, बात खत्म। छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.